मित्रों, आप सभी को दीपक द्विवेदी का नमस्कार। ब्लिट्स इंडिया की आज ये खास रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर है। 8 मार्च 2024 को हम भारत के लोग 112वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के देशों के लिए इस बार की थीम इन्वेस्ट इन विमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस की इस थीम की एक सफल और शानदार मिसाल दुनिया के सामने पेश की है। मोदी जी ने इसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया है और 21 सितंबर 2023 को देश में नारी शक्ति वंदन का नया कानून बनाकर महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर उन्हें संसद में और विधानसभाओं में लॉ मेकर की शक्ति प्रदान की है। महिला दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रसिद्ध समाज सेविका इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति जी की पत्नी और ब्रिटेन के पीएम की सास आदरणीय सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा का सदस्य बनाकर महिला दिवस की गरिमा और उसके महत्व को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी जी ने घरेलू एलपीजी के सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये घटाकर नारी शक्ति को एक बड़ा उपहार दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने महिलाओं के कल्याण और उनको मजबूत बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं से भारत में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है। ये योजनाएं शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य और पोषण, कानूनी सहायता और उनके खिलाफ हिंसा के खिलाफ सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए किए गए हैं। भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत भी की है। ये योजनाएं शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य और पोषण, कानूनी सहायता और हिंसा के खिलाफ उन्हें सुरक्षा प्रदान करने जैसी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना गिरते हुए बाल लिंग अनुपात, जेंडर इक्वलिटी को इसने एड्रेस किया है और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए ये देश की एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है। कामकाजी महिला हॉस्टल योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। वन स्टॉप सेंटर योजना हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक मजबूती देने के लिए बनाई गई है। महिला हेल्पलाइन योजना से महिलाओं पर हो रही हिंसा को रोकने के लिए उनके लिए कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई। महिला शक्ति केंद्र MSK ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी से के माध्यम से मजबूत बनाने की ये योजना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना PMMVY एक मातृत्व लाभ के लिए ये योजना शुरू की गई। उज्ज्वला योजना व्यापारिक स्थानों पर यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं के लिए ये योजना बनाई गई है, उनके पुनर्वास के लिए और उनके रोजगार सृजन के लिए। स्वाधार गृह योजना कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं के लिए राहत और पुनर्वास के लिए ये योजना उन्हें सहायता प्रदान करती है। स्टेप योजना से प्रशिक्षण देके उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। महिलाओं के कल्याण के लिए कौशल विकास और उनको रोजगार देने के लिए अनेक योजनाएं हैं। महिला ई-हाट की योजना के द्वारा महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता भारत सरकार ने प्रदान की है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं ने महिलाओं के जीवन और उनकी सोच में बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है। जैसे प्रधानमंत्री
मातृ वंदन योजना के 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 यानी 1.5 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थी हैं और पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इतना ही नहीं, अनेक राज्यों ने भी जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपनी अपनी योजनाओं को डिजाइन करके राज्य स्तर पर उन्हें लागू किया है। आपकी जानकारी के लिए यह भी जरूरी है कि ग्रांट थॉर्नटन की विमेन इन बिजनेसमैन रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कंपनियों में ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या 2 दशकों में लगभग 3 गुना बढ़ी है। 2004 में देश में 12% महिलाएं ही मैनेजमेंट में बड़े पदों पर थीं, लेकिन आज 2024 में महिलाओं की संख्या बढ़कर 34% हो गई है। ये संख्या ग्लोबल एवरेज से भी ऊपर है। उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 32% बढ़ी है। विज्ञान, टेक्निकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी STEM के क्षेत्र में 43% महिलाएं अपना योगदान देकर विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान को मजबूत बना रही हैं। भारत में पिछले 10 सालों में महिलाओं ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, उससे पीछे के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए हैं। युद्ध की दृष्टि से बेहद संवेदनशील विश्व के सबसे ऊंचे स्थान सियाचिन में पहली बार ऑपरेशनल रूप में महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान की नियुक्ति ने सभी को चौंका दिया है। सोनाली काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के इतिहास में पहली बार महिला डायरेक्टर के रूप में IFS ऑफिसर सोनाली घोष की नियुक्ति एक अपने आप में काबिले तारीफ मिसाल है। 166 वर्षों के भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बीजगणित को रोचक और आसान बनाने के लिए सुजाता रामदुरई को पद्म श्री जैसे राष्ट्रीय नागरिक सम्मान से सम्मानित करके देश का मान बढ़ा है। CISF की पहली महिला DG नीना सिंह और CRPF की पहली IG चारू सिंह के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को देश सैल्यूट कर रहा है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चांद की दक्षिणी स्तर पर सफल लैंडिंग कराने वाले अभियान की मिशन डायरेक्टर ऋतु करिधाल की असाधारण सेवाओं के लिए आज भी उन्हें रॉकेट वुमेन के रूप में देश में जाना जा रहा है। पहली भारतीय फिल्म डायरेक्टर कार्तिकी गोसाल्विस को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर के लिए दुनिया का प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड उन्हें दिया गया। राधिका घई 2023 यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला एंटरप्रेन्योर हैं। शीतल देवी दुनिया की पहली ऐसी महिला तीरंदाज हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। 2023 में एशियन पैरा गेम्स में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते। 17 साल की शीतल कंधे और मुंह के सहारे तीर चलाती हैं। वे घर के सारे काम पैरों से करती हैं। शीतल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के लोईधर गांव की रहने वाली है। भवानी देवी ने एशियन चैंपियनशिप में तलवारबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। भवानी की सफलता के पीछे उनकी मां रमानी जी का असाधारण योगदान है। मां रवानी ने अपने गहने और प्रॉपर्टी तक बेचकर और बैंक से लोन लेकर भवानी का हौसला बढ़ाया है। नतमस्तक प्रणाम है ऐसी भारतीय वीरांगना नारी को। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाली अनमोल खरब और BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी के अद्वितीय योगदान से प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत गौरवान्वित हो रहा है।
आईआईटी मद्रास के जंजीबार कैंपस की डायरेक्टर महिला प्रोफेसर को बनाना भारतीय इतिहास में एक पहली घटना है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को विशिष्ट अतिथि के रूप में बनाया जाना, एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा मेंबर और ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया जाना आज़ादी के बाद पहली बार की उल्लेखनीय घटना है। उत्तर प्रदेश में राज्य के 9 विश्वविद्यालयों में महिला कुलपतियों की एक साथ नियुक्ति, देश में बढ़ती महिला पायलट्स की संख्या, विश्वविद्यालयों से लेकर सरकारी विभागों और जिलों में पुलिस और प्रशासनिक पदों पर योग्य महिलाओं की लंबी कतार नए भारत की नारी शक्ति की एक शानदार झलक मात्र है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी की नियुक्ति महिला गवर्नर के रूप में की गई है। मित्रों, आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि विश्व की 49.5% जनसंख्या महिलाओं की है। ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत में हमारी महिलाओं की नारी शक्ति के सम्मान और शक्ति का एक शानदार दस्तावेज। नमस्कार।